नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर क्या बात बन गई है, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से यूपी में सपा और कांग्रेस में गठबंधन पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटें देने की बात अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत और कांग्रेस का यह कहना है कि सीटें अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं, यानी कि असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ये देखिए वो ट्वीट है जो कि अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। इसका मतलब यह है कि 11 सीटों पर कांग्रेस अभी भी राजी नहीं है। अखिलेश के ऐलान पर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस ने कहा कि सीटें फाइनल नहीं है, बातचीत लगातार जारी है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए आप। 11 सीटें और गठबंधन किस तरह से मजबूत होगा। देखिए, इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी, ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। 11 सीटें देने की बात कांग्रेस पार्टी को कही गई है, लेकिन इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदले न बदले, लेकिन फिलहाल असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। 11 सीटों का जो एक कहा जाए कि जो नंबर है, क्या वो नंबर बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा, इस पर भी देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए मामला जो है वो फाइनल हो गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मामला फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि बातचीत अभी भी जारी है। कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। संदीप खेर हमारे सहयोगी जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया 11 सीटें, कांग्रेस की तरफ से साफ इनकार, कहा गया अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व वो बात करेगा, और अभी भी बातचीत चल रही है। क्या कुछ जानकारी, क्या डेवलपमेंट इसको लेकर अभी तक सामने आया है? देखिए, बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार जो खबरें चल रही थी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए कि इनके गठबंधन में टूट फूट दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि 11 सीटों को लेकर कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, तो देखिए इस लाइन के साथ एक बात और सामने आती है। जब अखिलेश यादव ने कहा था कि हम सीट मांगेंगे नहीं बल्कि हम सीट देने की स्थिति में हैं, सभी को देखिए पता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर बात करी जाए लोकसभा चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी जो है वो एक मजबूत स्थिति में है। अब 11 सीटों को लेकर देखिए अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से तो कहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मेरी बात हुई, तो वो असमंजस की स्थिति में, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको बोलना क्या है, हाँ बोलना है या ना बोलना है, खुश होना है या फिर खपा होना है। जब उनसे पूछा गया है कि 11 सीटें वो कौन सी होंगी, तो उनका कहना यह है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या 11 सीटों पर आप खुश हैं या अभी आगे आप लोग और सीटों की डिमांड करेंगे, तो उस पर भी वो चुप्पी साधते हुए नजर आए। ये वही अजय राय हैं जो जी भर के समाजवादी पार्टी को, जब अभी इसके पहले भी तमाम तरीके का विवाद हुआ था, तो वो खुद ही निर्णायक की भूमिका में नजर आए थे। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो 11 सीटों से सहमत है, क्योंकि देखिए इसमें 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी वहां पे कभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी, वो चाहे रायबरेली की बात करी जाए या फिर अमेठी की बात करी जाए। क्योंकि 2019 में भी देखिए जब इन दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ था, तो भी कांग्रेस ने 80 में से 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वो सिर्फ मात्र 1 सीट, यानी जो सोनिया गांधी की रायबरेली वाली सीट है, वही जीत पाई थी। खुद राहुल गांधी अपनी अमेठी वाली सीट को हार गए थे। अब मुकुल वासनिक जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, उनसे इन लोगों की चर्चा चल रही है। धीरे धीरे ये जो धुंधली तस्वीर है शांतनु साफ होगी कि क्या इन दोनों का दिल भी मिला है, क्या 11 सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उससे क्या इस नंबर में परिवर्तन हो सकता है? क्या अभी भी देखिए 11 सीटों की बात कही जा रही है ना, अभी क्या इस पर परिवर्तन हो सकता है? आज ही बातचीत जो है वो फाइनल हो सकती है, और क्या आज ही घोषणा हो सकती है? कम ज्यादा जो भी करना हो, कम तो नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी इतने में नहीं मान रही है, तो फिर आगे क्या सीटों की संख्या बढ़ सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो सीटें
ऑफर करी हैं वो कांग्रेस की देखिए डेप्थ के हिसाब से उन्होंने ऑफर करी, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए सभी को पता है किस तरीके का चल रहा है। अगर हम बंगाल की बात करें या देखिए अभी 3 जो चुनाव हुए थे, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, कितना बुरी तरीके से वो हारी है। तो कांग्रेस को बल्कि अखिलेश यादव ने संजीवनी देने का काम किया है। जो अपनी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, अभी वो उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोग भी उनका स्वागत करें और समाजवादी पार्टी के लोग भी उनका स्वागत करें। इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है। देखिए इसी वजह से ये सारी कवायद इसी वजह से की जा रही है संदीप। किस तरीके देखिए अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी भी खुद को खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रही है। वापस आऊंगा आपके पास, स्वाति भी हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? कहा यह जा रहा है कि 11 सीटों की बात की गई है, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर बातचीत करेगा। अजय राय की तरफ से कम अभी यही कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सहमत नजर नहीं आ रही है। 11 सीटों का जो फैसला अखिलेश यादव की तरफ से लिया गया है, कहा यह जा रहा है कि ये एक तरफा, बहुत जल्द इसका निर्णय आ जाएगा। उसमें ट्वीट में एक और जो उसका अंश है कि और भी ये जो सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि कांग्रेस ने जो जितनी डिमांड करी थी शायद उसके करीब ये गठबंधन की बात पे सीट पे जो मुहर है वो भी लगेगी। मैंने आपसे बताया ना कि बहुत अच्छे वातावरण में, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है और इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और इसका जो परिणाम आएगा, 2024 का जो परिणाम आएगा वो भी बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत मजबूत होगा। कहा जा रहा है 2009 में जो लोकसभा का रिजल्ट यूपी में रहा, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे कांग्रेस ने डिमांड करी कि वो वाली सीट्स जिसपे 2009 में कांग्रेस की मजबूती थी, वो सभी सीट्स अब कितना आएगा, क्या आएगा, बहुत जल्द आएगा और बहुत मजबूत परिणाम आएगा। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत ही मजबूत और बहुत दमदारी वाला परिणाम आपके सामने आएगा। तो देखिए अजय राय को आप सुन रहे थे, बहुत ही मजबूत और दमदारी से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और कहा जा रहा है कि रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा। लेकिन स्वाति, क्या जानकारी जो है वो सामने आ रही है? अभी तक बातचीत चल रही है और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है? और क्या आज ही बातचीत फाइनल हो पाएगी या फिर अभी भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी रहेगी? देखिए शांतनु, जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि 11 सीटों पर बातचीत जो है वो अच्छे से हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके बयान को देख लीजिए तो ये तय है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर राजी नहीं है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 11 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी से मांग रही है। अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया 11 सीटों को लेकर, और कांग्रेस पार्टी की जो केंद्र नेतृत्व है वो इससे राजी नहीं है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी सीट शेयरिंग को लेकर, जिसमें मुकुल वासनिक की बात करें हम, या फिर हम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करते हैं, और भी सदस्य उस कमेटी में है। इधर समाजवादी पार्टी ने कमेटी बनाई जिसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, और भी सदस्य उसमें है, जावेद अली खान है। तो बातचीत जो है कमेटियों के बीच में आपस में, चलिए स्वाति वापस आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आईपी सिंह जी जुड़ गए हैं। आईपी सिंह जी, क्या कहेंगे? देखिए 11 सीटों की बात अखिलेश जी की तरफ से कहा गया है, और लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से इस बात को ही डिनाई कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? हेलो जी, आप गलती से जी आईपी सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी की तरफ से कहा गया कि 11 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी गई हैं, सौहार्द